देवरिया विकास भवन में ग्रामीण जनसेवक कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया धरना। धरने में आरोप लगाते हुए बताया गया है कि बिना कोई कारण के कर्मचारियों का वेतन रोक देते हैं। कई महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण हम लोग के परिवार भुखमरी के कगार पर है, इसलिए आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जिला अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद तिवारी, जिला कोषाध्यक्ष विनय कुमार साहनी, जिला महामंत्री धनंजय सिंह धरने में उपस्थित रहे। ग्रामीण जनसेवा कर्मचारियों ने बताया है कि मांगे को पूरा नहीं होने पर अनवरत धरना चलता रहेगा। सफाई कर्मचारियों का जनवरी माह में इंक्रीमेंट अभी तक नहीं लगा है। एनपीएस पासबुक आज तक नहीं बनी। 400 कर्मचारी एसीपी से वंचित हैं। पंडित दीनदयाल कैशलेस कार्ड अभी तक पूर्ण नहीं है। सफाई कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का विगत 10 वर्षों से सत्यापन नहीं किया गया। सफाई कर्मचारियों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रस्तुत आवेदन पत्र जो लगभग 2 या 3 वर्षों से लंबित है तथा शीघ्र भुगतान करने की कृपा करें। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा जनपद में समस्त सफाई कर्मचारियों की संवर्धिता समाप्त। कर्मचारियों का जनवरी माह से इंक्रीमेंट लगना है, अभी तक कर्मचारियों का इंक्रीमेंट नहीं लगा है। बार बार हम लोगों के द्वारा संगठन के द्वारा पत्र लिखने के बाद भी जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 400 से अधिक सफाई कर्मचारियों का एसीपी नहीं लगा है। अभी भी उनका वेतन 3 से 4 हज़ार रुपये पर महीने कम मिलता है। और उसके बाद से चिकित्सा प्रतिपूर्ति की तमाम ऐसे पत्रावलियाँ हैं जो विकास भवन में जमा है। 3 से 4 साल हो गए और अभी तक वो जो कार्यालय से जांच के लिए भी नहीं भेजा गया। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक ये सारी मांगें हमारी पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये धरना अनवरत चलेगा। आपका क्या नाम है? हमारा ये कहना है महोदय, 11 साल से हम लोग की सर्विस बुक अधूरी पड़ी हुई है। 11 साल से कोई एंट्री नहीं है सर्विस बुक पे। 428 कर्मचारियों का पुराना एसीपी बाकी है। पुनः 16 साल पर दूसरा एसीपी का लाभ मिलना है। 16 साल में 3 महीने हमारे पूरे हो गए। अब तक इन्होंने 11 साल का जो बकाया सर्विस बुक जब तक पूरा नहीं होगा हमको एसीपी का लाभ मिलेगा नहीं। जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया अपने लिए अपनी वसूली के लिए अपने कर्मचारियों को कुछ लगा रखे हैं। बिना पैसा लिए इनको कुछ करना नहीं है और इनके कर्मचारी जब तक कर्मचारियों से पैसा नहीं लेते हैं कोई पत्रावली कोई काम कहीं आगे नहीं बढ़ता है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं कि जब तक हमारा सर्विस बुक अपडेट नहीं हो जाता तब तक हम विकास भवन छोड़ करके जाएंगे नहीं। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना। किसकी लापरवाही से वेतन? जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया की लापरवाही से हुआ है। और कुछ कर्मचारी उनके जो कर्मचारी हैं जो उनके पाले हुए कर्मचारी 17 जून को जिला अधिकारी महोदय के संज्ञान में पूरे जिले के जितने संगठन के लोग हैं सारे लोगों का एक मीटिंग हुआ NIC हाल में। उसमें भी दिया गया। जिला अधिकारी महोदय ने 1 महीने का समय इनको दिया। वो समय भी क्रॉस हो गया। 1.5 महीने होने जा रहे हैं। इसके पहले सूर्य प्रताप शाही जी पकहा में जब नदी का सफाया करा रहे थे, नदी सफाई अभियान में भी उनको दिया गया था। जिला अधिकारी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने 15 दिन का समय दिया। 15 दिन के अंदर आप लोगों की सारी समस्याओं का हम समाधान करा देंगे। अब तक कुछ भी नहीं हुआ। सारे लोगों को पत्र दे करके हम लोग फिर यहाँ बैठे हुए हैं कि जब तक फाइनल नहीं हो जाए तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। कितने कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है? कितने कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है? वेतन रुकने वाले में हमारे अभी देसाई के 50-55 कर्मचारियों का रुका इस महीने का अभी ये जुलाई का। और वैसे तो हमारे जिले भर में कम से कम 200 कर्मचारियों का वेतन अब तक इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है। 6 सालों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति की फाइलें पड़ी हुई है ना। वो चिकित्सा प्रतिपूर्ति की फाइलें पड़ी हुई हैं और उसके बाद भी अपने चहेते लोगों को जिनका जो आ रहा है जिनसे पैसा मिल रहा है उनका तत्काल जाकर के 1 महीने में पेमेंट हो जाए। 13 लाख रुपए का एक कर्मचारियों का पेमेंट यहाँ हो रहा है। 16 लाख रुपए का पेमेंट हो रहा है और किसी का 1 लाख 2 लाख का है उसका नहीं जा रहा है। एक हमारे कर्मचारी हैं रंजीत यादव गौरी बाजार के, उनका लड़का और लड़की दोनों विकलांग है। उनकी 6 महीने में 5 बार जो है ट्रांसफ़र उनका किया गया है। 5-5 महीने का वेतन उनका रोका गया है और उसके बाद भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। रोज ही वो जब भी आते हैं बच्चों को ले करके आते हैं, सिंगल आदमी हैं। इतना यहाँ अन्याय हो रहा है DPRO महोदय के देख रेख में। अगर धरने के बावजूद नहीं आप लोग का ये सक्सेसफुल हुआ तो अब आगे क्या करेंगे? विकास भवन के गेट को हम बंद करेंगे। विकास भवन के गेट पर ताला लगाएंगे और सीधी कार्रवाई में हम उनसे आ जाएंगे कि हम आप बाहर रहिए। जब काम नहीं करना है तो आप जब काम आप नहीं करेंगे तो आप बाहर होइए। ये जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करावें। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के निदेशक सबको हम लोगों ने सूचित कर दिया है पत्र के माध्यम से। ठीक है।